नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। हरियाणा कांग्रेस के सियासी झगड़े को आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ चुकी है और इसकी बड़ी वजह यह है कि किरण चौधरी को पिछले 10 सालों से कांग्रेस ने दरकिनार कर रखा है। इसके अलावा कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की भी पार्टी हाईकमान से नाराजगी है और इन तीनों नेताओं का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ही हरियाणा में पूरी तरह से कांग्रेस को चला रहे हैं। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के इस झगड़े का फायदा अब बीजेपी उठाना चाहती है। जी हां, दरअसल तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी पर अब भारतीय जनता पार्टी की नजर है। ऐसे में आज हम इस खबर में चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी किरण चौधरी को अपनी पार्टी में क्यों शामिल करना चाहती है, बीजेपी को इससे कौन कौन से बड़े फायदे हो सकते हैं। दूसरी चीज हम आपको ये बताएंगे कि किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने में कौन से नेता मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और तीसरी चीज बताएंगे कि फिलहाल किरण चौधरी के मन में क्या चल रहा है, क्या वो बीजेपी में शामिल होना भी चाहती है या नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत इस बात से करते हैं कि किरण चौधरी को अपने साथ लाने पर बीजेपी को क्या बड़े फायदे हो सकते हैं। तो देखिए, सभी को पता है कि अगला विधानसभा चुनाव कांटे का होने वाला है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि कोई भी जिताऊ नेता जो एक सीट भी बीजेपी को जिता सके वो उनकी पार्टी में आ जाए और किरण चौधरी का भिवानी क्षेत्र में जो दबदबा है उसको इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में वो बीजेपी को भिवानी क्षेत्र में काफी बड़ा फायदा करा सकती है। वही अगर बात करें दूसरे बड़े फायदे की, तो भिवानी लोकसभा क्षेत्र में की जो सीट है उसे बड़ी आसानी से जीता जा सकता है अगर किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो जाती है। वही तीसरा बड़ा फायदा यह है कि बीजेपी को एक ताकतवर नेता मिल जाएगा। इसके अलावा बीजेपी पर जो आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी जाट समाज का लगातार दरकिनार कर रही है, वो आरोप उन पर से हटेगा और फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरे हरियाणा में मिल सकता है। दूसरी चीज यह है कि अगर कल को दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी को गठबंधन तोड़ना पड़ जाए तो उसमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास दूसरा जाट नेता किरण चौधरी के रूप में नुकसान की भरपाई करने के लिए होगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े सवाल की कि किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने के लिए कौन से नेता रुकावट पैदा कर सकते हैं। पहले नेता है चौधरी धर्मवीर सिंह, जो भिवानी लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। अगर किरण चौधरी कल को बीजेपी में शामिल होती है तो चौधरी धर्मवीर सिंह की दावेदारी पर खतरा आ सकता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं वो इसका विरोध करेंगे। और दूसरे बड़े नेता है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। देखिए, सभी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जेपी दलाल ने भिवानी को इतना मुआवजा दिलवाया है जिसका हम जिक्र भी नहीं कर सकते। काफी सारा पैसा मुआवजे के रूप में भिवानी के किसानों को मिला है। ऐसे में जेपी दलाल चाहेंगे कि किरण चौधरी जैसे नेता बीजेपी में शामिल ना हो, क्योंकि इससे भिवानी में उनका कद छोटा हो सकता है। अब तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल उठता है कि किरण चौधरी के मन में आखिर क्या चल रहा है। तो देखिए, फिलहाल उनकी स्ट्रेटजी ये है कि पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस में ही बड़ा पद हासिल किया जाए। वो अभी बीजेपी में जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ही उन्हें दरकिनार किया गया, ऐसे ही हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर चुप रहा, तो फिर उन्हें कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। हालांकि उस कड़े कदम के पीछे भी किरण चौधरी की कुछ शंकाएं हैं। उन्हें लगता है कि जो बीजेपी के कई नेताओं के साथ हुआ, पहले उनका जमकर इस्तेमाल किया गया, फिर उन्हें दरकिनार कर दिया गया। ऐसी शंकाएं भी किरण चौधरी के मन में है। फिलहाल देखें तो किरण चौधरी बीजेपी में जाने के मूड में नहीं है, लेकिन आगे की राजनीति के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।